हेलो फ्रेंड्स, तो एंशियन हिस्ट्री में ना हमारा सबसे लास्ट चैप्टर रह गया है, वो है दक्षिण भारत के राजवंश। ठीक है, इस टॉपिक को कवर करने के बाद जो हमारा दक्षिण एंशियन हिस्ट्री है ना वो हमारी बिल्कुल कवर हो जाएगी। ठीक है, फिर हम चालू करेंगे मेडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, तो मेडाइवल हिस्ट्री में ना हम दिल्ली सल्तनत पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो बाबर हुमायूं अकबर जो भी आए थे ना उन सभी का पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ यूनानी आए थे, आक्रमणकारी भी आए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेडाइवल हिस्ट्री भी है ना हमारी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो एंशियन हिस्ट्री तो आज हो जाएगी इस चैप्टर के बाद। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं आज हम दक्षिण भारत के राजवंश। तो दक्षिण जो भारत के जो राजवंश है ना, तो वहाँ पे ना दो तरह से वो हुई थी। पहली जो थी ना, मतलब कि इसको ना दो भाग में पार्ट में डिवाइड किया। तो पहली आज हम पढ़ेंगे सिर्फ पहली वाली। ठीक है, तो यानी कि है ना दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में जो हम पहले पढ़ेंगे ना, तो उसके बारे में देख लेते हैं। दक्षिण भारत का जो ये वाला हिस्सा था ना, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय हिस्सा। ठीक है, प्रायद्वीपीय हिस्सा था ना ये वाला। हमें पता है यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ पे केरल है, इस साइड वाला तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर हैदराबाद। ठीक है, तो कर्नाटक से लेके केरल का जो हिस्सा था ना, यहाँ पे ना चेर साम्राज्य था, चेर साम्राज्य। हाँ ठीक है, चेर वंश की जो मतलब कि हम पढ़ेंगे ना जो कौन कौन से राजवंश थे, तो उसमें सबसे पहला था चेर वंश। ठीक है, फिर था चोल वंश जो कि है ना आंध्र प्रदेश के एरिया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश वाला एरिया में चोल वंश था। नीचे वाले जो तमिलनाडु वाला साइड एरिया था ना, वो वहाँ पे थे पांड्य। ठीक है, तो यहाँ पे चेर चोल पांड्य थे। ठीक है, इनका एक बार देख लो यहाँ से। तो संगम काल में हमें ना सबसे पहले जो इनका था ना चेर चोल जो पांड्य था, इनका जो टाइम पीरियड है ना 100 से 300 ईस्वी के माना जाता है। ठीक है, 100 से 300 ईस्वी तक के क्या था, चेर चोल पांड्यों ने क्या किया था, शासन किया था। अब पढ़ते हैं हम डिस्क्रिप्शन में एक बार। तो देखते हैं संगम काल। प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा ना समय समय पर सभाओं का आयोजन किया जाता था। ठीक है, यानी जो है ना दक्षिण भारत में ना कुछ तमिल कवि होते थे। ठीक है, वे समय समय पर ना कहीं जाकर है ना, मतलब कि आज यहाँ चलेगी कल वहाँ चलेगी, तो है ना कुछ है ना वो करते थे, मतलब कि सभाओं का आयोजन करते थे। यानी कुछ है ना सभी मिलकर है ना किसी सभा का आयोजन करते थे। उन सभाओं को ही है ना क्या कहा जाता था, संगम काल कहा जाता था। ठीक है, और बहुत से विषयों पर विचार किया जाता था। ठीक है, इन सभाओं को क्या कहा जाता, संगम काल कहा जाता था। ठीक है, तो यानी तमिल कवियों के द्वारा जो सभाएं की जाती थी ना, उनको क्या कहा जाता था, संगम काल का संगम कहा जाता था। ठीक है, अब देखते हैं 100 से लेकर 250 ईस्वी के बीच में ना 3 सभाओं का आयोजन किया गया था। ठीक है, यानी 100, 200, 150, 200 और 250। ठीक है, जो इनका टाइम पीरियड था ना वो ऐसे है, जैसे 100 से लेके पहले 150 तक, 150 से लेके 200 तक, 200 से लेके 250 तक था। ठीक है, तो इस बीच है ना 3 है ना क्या हुई थी, संगम काल की सभाएं हुई थी। तो वो 3 देखते हैं कौन कौन सी हुई थी। जो थी ना पहली हुई थी ना दक्षिण मदुरई में हुई थी। उसका जो नेतृत्व था ना वो किसने किया था, अगस्त्य ऋषि ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, फिर था कपाटपुरम में, जिसके नेतृत्व किसने किया था, तोलकापियर ने किया था। ये है ना यूपीएससी एग्जाम के ना जो एग्जाम हुआ था ना शायद 2022 का, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन में। ठीक है, तोलकापियर कौन था, तो तोलकापियर ने ना कपाटपुरम की क्या की थी, वहाँ पे जो सभा आयोजन किया था ना कपाटपुरम में, उसकी ना अध्यक्षता किसने की थी, तोलकापियर ने की थी। ठीक है, फिर उत्तरी मदुरई आता है यहाँ पे। ठीक है, उत्तर मदुरई में किसने किया था, नेकिर के नेतृत्व में अध्यक्षता हुई थी। ठीक है, तो दक्षिण में किसने किया था, अगस्त्य ऋषि ने किया था, कपाटपुरम में तोलकापियर ने किया था, उत्तरी मदुरई में नेकिर ने किया था। ठीक है, तो 100 से लेकर 250 के बीच में 3 सभाएं आयोजन हुआ था, उनको क्या कहा जाता है, संगम काल कहा जाता है। वे 3 सभाओं का आयोजन कहाँ कहाँ हुआ था, दक्षिण मदुरई, कपाटपुरम, उत्तर मदुरई। दक्षिण का तो अगस्त्य ऋषि ने, कपाटपुरम का तोलकापियर ने, उत्तर मदुरई का नेकिर ने किया था। ठीक है, अब देखते हैं जो संगमकाली राज्य थे ना, कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय भारत, जिसे क्या कहा जाता है, तमिलकम कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पे था। ठीक है, कौन सा, संगमकाली। अब देखते हैं तमिलकम। जो तमिलकम था ना 3 राजवंशों से मिलकर बना था, कौन सा, चेर, चोल और पांड्य। ठीक है, इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है, तमिलकम कहा जाता है। तो पूछ रही तमिलकम में ना कौन कौन से राज्य शामिल है, तो चेर राज्य, चोल राज्य और पांड्य राज्य शामिल है। ठीक है, अब देखते हैं हम डिस्क्रिप्शन में, पहले पढ़ते हैं हम चेर राज्य के बारे में। जो चेर राज्य था ना, हमने देखा था कर्नाटक और जो केरल वाला जो हिस्सा था ना, वहाँ पे कौन सा था, चेर राज्य था। ठीक है, तो पांडवों के उत्तर पश्चिम में कोचीन यानी जो कि केरल में पड़ता, और दक्षिण मालाबार यानी केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं, तो वहाँ तक फैला हुआ था कौन सा, चेर राज्य। ठीक है, केरल का जो है ना पहले नाम क्या था, चेर ही होता था, इसलिए यहाँ पे क्या था, चेर राज्य है। ठीक है, तो पहले पूछ ले कि केरल का प्राचीन नाम क्या था, चेर नाम था। ठीक है, चेर राज्यों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, वंशी और करूर को बनाया था। ठीक है, तो यहाँ से बस ये ना याद रखना कि चेरों की राजधानी क्या थी, वंशी और करूर थी। ठीक है, चेरों की जो प्रमुख घटना है 150 ईस्वी में चोलों के विरुद्ध आक्रमण था। ठीक है, चेर के बाद कौन आए थे, चोल आए थे। ठीक है, तो चेर और चोल का ना बहुत ज्यादा ना भयंकर युद्ध हुआ था। तो चेरों ने क्या किया था, चोल के ना जो मतलब कि नरेश थे ना, मतलब कि एक नरेश थे चोलों के, उनके जो करिकाल था नाम। ठीक है, मतलब कि चोलों का राजा कौन था, करिकाल था, उनके पिता को मार डाला, किसने, चेरों ने मार डाला था। ठीक है, तो इनको गुस्सा आ गया चोलों ने क्या कर दिया, चेर को भी मतलब कि इनके भी राजा को मार डाला था बाद में। ठीक है, अब देखते हैं एक बार आगे इनकी स्टोरी देख ली।
चेरों की प्रमुख घटना 150 ईस्वी में चोलों के विरुद्ध आक्रमण का था, जिसमें चेरों ने चोलों के क्या थे, करिकाल के पिता को मार डाला था। ठीक है, यानी चोलों का राजा था ना जो करिकाल, उनके पिता को मार डाला था। तो बदले में चोलों ने चेर राजा को ही मार दिया था। तो चेर राजा जो थे ना उनको ही मार दिया था, किसने, चोलों ने। ठीक है, बाद में दोनों राज्यों में क्या हो जाता है, समझौता हो जाता है। ठीक है, चेर वंश का ना सबसे जो महान है ना शासक था ना, तो वो देखते हैं एक बार। चेर कवियों के ना सेनगुट्टम, जिसे है ना लालचेर के नाम से जाना जाता है, वह सबसे महान चेर था। ठीक है, तो यहाँ पे नाम नहीं दिख रहा होगा, सेनगुट्टम है। ठीक है, एक बार रफ बता देती हूँ, यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, सेनगुट्टम। ये जो सेनगुट्टम था ना, इसको लालचेर भी बोला जाता था। ठीक है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। चेर कवियों में कौन था, हमारा सेनगुट्टम था, जिसको ना लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था। उसको ना उसे सबसे महान चेर बताया गया है। ठीक है, तो है ना चेर वंश का सबसे महान कौन था, सेनगुट्टम था, जो कि लाल चेर भी कहा जाता था। ठीक है, कर्ण की पूजा, मतलब कि जो ये सेनगुट्टम था ना, इसने क्या था, कर्ण की पूजा चलाई थी। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सेनगुट्टम। ठीक है, अब देख रहा होगा सेनगुट्टम, जिसे क्या कहा जाता था, लाल चेर कहा जाता था। ठीक है, तो सेन जो गुट्टम था ना चेर वंश का सबसे महान शासक, उसी ने क्या किया था, कर्ण की पूजा चलाई थी। कर्ण की पूजा क्या मतलब होता है, पत्नी की पूजा करना। तो उसकी शुरुआत किसने की थी, सेनगुट्टम ने की थी। ठीक है, चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा, जिसका नाम क्या था, आदिगेमान नाम था। ठीक है, आदिगेमान था। इस आदिगेमान ने ना गन्ने की खेती शुरुआत की थी। पूछे गन्ने की खेती किसने चालू की थी, तो चेर वंश का राजा था एक, कौन, प्रसिद्ध राजा था आदिगेमान, उसने चालू की थी। ठीक है, तो यहाँ से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं कि चेर के ना हम दो ही शासक पढ़ते हैं, किस किस के बारे में, एक तो है ना इसके सेनगुट्टम के बारे में, और दूसरा कौन है, आदिगेमान के बारे में। ठीक है, सेनगुट्टम जिसने कर्ण की पूजा चलाई थी, यानी पत्नी पूजा चलाई थी, और एक दूसरा कौन था, आदिगमान, जिसने क्या थी, गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। सेकंड शताब्दी के बाद हमने देखा था ना, मतलब कि जो चेर चोल पांडे थे उन्होंने कब तक शासन किया था, 100 से लेकर 300 तक। तो 200 का जो मेडाइवल आ गया था ना बीच का वाला हिस्सा, उसमें कौन आ गया था, चेर की जो शक्ति खत्म हो गई थी, और फिर उसके बाद कौन आ गए थे, चोल आ गए थे। ठीक है, फिर चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। जो चोल साम्राज्य थे, हमने देखा था चोल साम्राज्य कहाँ पे था, आंध्र प्रदेश का जो ये वाला हिस्सा ना, यहाँ पे कौन सा साम्राज्य विद्यमान था, चोल साम्राज्य। ठीक है, दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश है ना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, चोल वंश का जो इतिहास है ना सेकंड या थर्ड शताब्दी में देखने को मिलता है। हमने देखा था जो चोलों का वंश है ना जो 100 से 200 300 है ना, मतलब कि जो सेकंड या थर्ड शताब्दी, मैंने बताया था 300 हो तो थर्ड शताब्दी हो जाएगा, सेकंड हो तो 200 हो तो सेकंड शताब्दी, और 100 हो तो एक पहली शताब्दी। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। तो सेकंड यानी कि 300 से लेकर 200 ईस्वी में क्या मिलता है, चोलों का जो इतिहास है ना देखने को मिलता है। बाद में है ना पांडवों की शक्ति के कारण इनका पतन हो गया था। ठीक है, यानी कि 100 से लेकर 200 वाला जो मिडाइवल है ना, उसमें तो चोल वंश था पहले, सॉरी मतलब कि 200 से लेकर थर्ड तक क्या था, चोल साम्राज्य था। बाद में कौन आ जाते हैं, इनकी जगह पांडव ले लेते हैं। ठीक है, तो बाद में पांडवों की शक्ति के कारण इनका पतन हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने शासन 200 से लेकर 300 तक किया था। ठीक है, 300 के बीच तक ही किया था इन्होंने। 9वीं शताब्दी में विजाल्य के समय फिर इनका दुबूद होता है, मतलब कि जो अब पढ़ते हैं चोल साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो दक्षिण भारत के ना जो इतिहास में ना चोल वंश था ना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। कैसे, वो देखते हैं। हमने देखा था यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश का एरिया था, यहाँ पे कौन सा वंश था, चोल साम्राज्य विद्यमान था। ठीक है, तो चोल साम्राज्य ना दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो इन्होंने ना 200 सेकंड से लेकर थर्ड शताब्दी तक क्या किया था, इन्होंने शासन किया था। फिर इसके बाद है ना चोलों के बाद कौन आए थे, पांडव आ गए थे। ठीक है, तो देखते हैं बाद में पांडवों की शक्ति के कारण इनका क्या हो गया था, पतन हो गया था। ठीक है, 9वीं शताब्दी में विजाल्य के समय इनका फिर दूर होता है, यानी चोल एक बार के लिए तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जब इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे हम ना जो थे ना यहाँ पे ये रहा, मतलब कि जो दक्षिण भारत के दोबारा जो राजवंश देखेंगे उसमें देखेंगे 500 से 12 के बीच में ना पहले पल्लव आए, फिर चालुक्य आए। चालुक्य मैंने वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कलानी के चालुक्य आए। फिर आए राष्ट्रकूट आए। ठीक है, राष्ट्रकूटों के बाद दोबारा चोल वंश आ गया था। ठीक है, तो चोल वंश का ना दोबारा उदय हो गया था, कब, 9वीं शताब्दी में हो गया था। ठीक है, जिसकी स्थापना किसने की थी, विजाल्य ने की थी उस टाइम। ठीक है, अब इस टाइम देख लेते हैं। इस टाइम है ना चोलों की राजधानी क्या थी, मंतूर, उरैयूर या तंजावुर। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मंतूर, उरैयूर, तंजावुर। ठीक है, चोल राज्य को ही क्या कहा जाता था, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। हमें पता है तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, केरल के तट को तो क्या कहते हैं, इस वाले तट को मालाबार तट कहते हैं, और तमिलनाडु के इस तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया था, चोल राज्य को ही कोरोमंडल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और देखते हैं थर्ड या फोर्थ शताब्दी के समय में चोल राजवंश में 2 ही राजाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, 2 ही राजा इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें भी कौन कौन सा, करिकाल और एलोरा। हमने देखा था करिकाल के जो राजा थे ना उन्होंने ना चेर वंश के ना क्या उनके राजा को मार दिया था। ठीक है, किसने, करिकाल ने। और दूसरा कौन था, एलोरा। अब देखिए करिकाल
चोलों का जो पहला महानतम शासक कौन था? करिकाल था। ये लंका से ना 12,000 गुलामों को बंदी बनाकर भारत ले आया था, ठीक है। और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का निर्माण करवाया था, ठीक है। किसने? करिकाल ने। प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह का निर्माण करिकाल ने ही करवाया था, ठीक है। तो है ना करिकाल के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बताया जाता है कि करिकाल है ना उसने क्या किया था? चोलों का ना महानतम शासक था, पहली तो बात ये, ठीक है। करिकाल ने ना श्रीलंका से कितने हजार गुलामों को बंदी बनाकर भारत लेके आया था? तो 12,000 गुलामों को बंदी बनाकर क्या लेके आया था? भारत लेके आया था, ठीक है। और करिकाल ने कावेरी नदी के किनारे क्या किया था? एक पुल का निर्माण करवाया था। कितना? 160 किलोमीटर लंबे पुल का, ठीक है। पुहार बंदरगाह किससे जुड़ा है? करिकाल से जुड़ा हुआ है। जिसने है ना निर्माण करवाया था पुहार बंदरगाह का निर्माण किसने करवाया था? करिकाल ने करवाया था, ठीक है। पुहार बंदरगाह कहाँ पे है? कावेरी पत्तनम में है, ठीक है। फिर देते हैं अलारा। अलारा के बारे में ना कुछ भी नहीं है, बस इसने ये है कि श्रीलंका को विजिट कर इस पर है ना 50 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था, ठीक है। अलारा ने ना श्रीलंका पे मतलब कि जीत कर 50 वर्षों तक क्या कर लिया था? शासन कर लिया था, ठीक है। फिर आते हैं पांडव राज्य। पांडव साम्राज्य देखो, पांडव साम्राज्य कहाँ पे था? पांडव साम्राज्य ये रहा, ठीक है। तमिलनाडु के निचले वाले हिस्से में कौन था? पांडव साम्राज्य था, ठीक है। इस राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख है ना मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा था। पूछ ले पांडव साम्राज्य का वर्णन किस में है? तो इंडिका नामक पुस्तक में है। किसका? पांडव साम्राज्य का, ठीक है। इस राज्य का जो शासन था ना स्त्रियों के हाथ में था, ठीक है। तो पांडव साम्राज्य का जो शासन किसके हाथ में था? स्त्रियों के हाथ में था, ठीक है। यानी स्त्रियों के द्वारा ये शासन पांडव साम्राज्य चलाया गया था। इसकी राजधानी की थी? पांडवों की राजधानी मदुरई बनाया था, ठीक है। यह जो राज्य था ना मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध था, ठीक है। तो पूछ ले पांडव साम्राज्य मोस्ट इंपोर्टेंट किसके लिए था? तो मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध था। इस वंश का न सिर्फ है ना एक जो प्रसिद्ध शासक है ना उसका नाम क्या था? नेडिगोन था, ठीक है। इसने ना समुद्र पूजा की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर 5वीं शताब्दी के बाद पांडव की शक्तियाँ क्षीण हो गई थी, ठीक है। इसके बाद तो इसका ना पांडव में हमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम पढ़ते हैं, किसका? नेडिगोन का, ठीक है। जिसने क्या की थी? समुद्र पूजा की शुरुआत की थी और आगे चलकर 5वीं शताब्दी के बाद पांडवों की शक्ति क्या हो गई थी? क्षीण हो गई थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दक्षिण भारत के राजवंश का हमारा टॉपिक आज क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका ना पार्ट 1 तो हमने कर लिया, पार्ट हम 2 कल करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा था, एक बार देख लेते हैं। दक्षिण भारत के राजवंश में हमने देखा था संगम काल। संगम काल में हम 3 लोग राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, चेर, चोल और पांड्य, ठीक है। इन्होंने 100 से लेकर 200 तक 300 तक शासन किया था। 100 से लेकर 200 तक चेर ने शासन किया था। 200 से के फिर जो 200 से है ना 300 के बीच में चोलों ने शासन किया था। फिर 300 तक किसने किया था? पांड्यों ने किया था। फिर इसके बाद जो था ना संगम दक्षिण भारत का जो दूसरा राजवंश था कौन? पल्लव, वो आगे थे, ठीक है। फिर हमने देखा संगम काल किसको कहते हैं? जो तमिल कवि है ना उनके द्वारा में सभाएं की जाती थी, उन सभाओं को ही क्या कहा जाता था? संगम कहा जाता था, ठीक है। फिर 100 से लेकर 250 के बीच में 3 सभाओं का आयोजन होता था। कौन कौन सी? दक्षिण मदुरई का तो अगस्त्य ऋषि ने किया था नेतृत्व, कपाटपुरम का तोलकाप्पियर ने किया था, उत्तरी मदुरई का नेकीर ने किया था, ठीक है। फिर देखते हैं संगम काल का जो था ना राज्य कहाँ कहाँ तक था। तो कृष्णा नदी का जो दक्षिण वाला प्रायद्वीपीय भारत है ना उसको तमिलकम कहा जाता था। यानी यहाँ पे ना कृष्णा नदी बहती है, देखो ये हमने बताया था, ये वाला पूरा का पूरा मैप। तो यहाँ पे ना कृष्णा नदी बहती है। तो इसके है ना दाहिनी तरफ यानी दक्षिण में इस साइड देखेंगे, क्योंकि इसका मुंह उस साइड है, तो इसका जो दाहिनी साइड है ना इस साइड यानी दक्षिण की साइड जो है ना वहाँ पे कौन सा साम्राज्य था? ये वाला चेर, चोल और पांड्य, चेर, चोल, पांड्य। तो इसको ही क्या बोला जाता है? तमिलकम बोला जाता है, ठीक है। तो तमिलकम 3 से मिलकर बना था, चेर, चोल और पांड्य से। फिर हमने पढ़ा चेर राज्य जो कि कहाँ पे था? कोच्चि यानी केरल में, मालाबार तट, केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। चेर की राजधानी क्या थी? चेरों की जो राजधानी थी ना वंजी और करूर था, ठीक है। और केरल का प्राचीन नाम ही क्या था? चेर था, इसलिए यहाँ पे चेर राज्य उत्पन्न हुआ, ठीक है। फिर हमने देखा था चेर की है ना चोलों के साथ क्या हुई थी? भयंकर दुश्मनी हुई थी, युद्ध हुआ था इन्होंने। तो है ना चेरों ने क्या कर दिया? चोल के राजा थे करिकाल, उनके पिताजी को मार डाला था। तो गुस्से में आके चोल ने क्या कर दिया? चेर के राजा को ही खत्म कर दिया था, ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में ना इन दोनों में क्या हो गया था? समझौता हो गया था, ठीक है। चेर में ना हम 2 ही राजा के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से? चेर में एक तो था सेनगुटवन और दूसरा था आदिगेमान। सेनगुटवन ने तो क्या किया था कि ना कन की पूजा चलाई थी, यानी पत्नियों की पूजा थी, ठीक है। सेनगुटवन को ना लाल चेर भी बोला जाता है, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या था? लाल चेर था। फिर दूसरा था प्रसिद्ध राजा कौन था? आदिगेमान, जिसने क्या की? गन्ने की खेती स्टार्ट की थी, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बनते हैं। फिर आते हैं चोल साम्राज्य, ठीक है। दक्षिण भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इन्होंने क्या था? 2nd से लेकर 3rd शताब्दी तक इन्होंने राज किया था। फिर उसके बाद है ना इन पे न जो मतलब कि इनका जो राज्य था ना वो खत्म हो गया था। फिर कौन आगे थे? पांडव आगे थे, ठीक है। 19वीं शताब्दी में नहीं, फिर दोबारा आते हैं, 9वीं शताब्दी में ये दोबारा आते हैं। और इस टाइम इसकी शुरुआत कौन करता है? विजयालय करता है, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? मंतूर, उरैयूर और तंजावुर को बनाई थी। इनकी 3 राजधानियाँ थी, पहली मंतूर, दूसरी उरैयूर और फिर तंजावुर, ठीक है। चोल राज्य को ही कोरोमंडल कहा जाता है, क्योंकि इनका जो एरिया था
था ना वो तमिलनाडु की साइड वाला जो एरिया था ना, यहाँ तक जो तमिलनाडु का ये वाला एरिया है यहाँ तक, इसको क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया था, चोल राज्य को ही कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं चोल राज्य में ना 2 राज्यों के बारे में पढ़ते हैं, कौन सा, करिकाल और एलारा। करिकाल तो वही था जिसने ना श्रीलंका से ना 12,000 गुलामों को क्या था, बंदी बनाकर लिया था, और वहाँ पे ना कावेरी नदी पे ना 160 मीटर बांध कर निर्माण करवाया था। ठीक है, और पुहार बंदरगाह पुहार बंदरगाह कहाँ पे है, तो कावेरी पत्तनम के जो एरिया है ना वहाँ पे है। ठीक है, तो वहाँ पे निर्माण किसने करवाया था, करिकाल ने करवाया था। ठीक है, एलारा के बारे में बस इतना है कि इसने ना श्रीलंका को जीत लिया था और 50 वर्षों तक क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, फिर पांड्य साम्राज्य, इस राज्य का सर्वप्रथम जो उल्लेख है ना मैगसेन ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। तो इंडिका में पांड्य साम्राज्य का क्या है, वर्णन है। इस राज्य का शासन स्त्रियों के हाथ में था। ठीक है, फिर हमने देखा इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, मदुरई थी। ठीक है, मोतियों के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन सा था, पांड्य साम्राज्य था। यहाँ पे ना सिर्फ एक ही शासक के बारे में पढ़ते हैं, वो है नेडियोन। ठीक है, जिसने क्या की थी, समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। ठीक है, फिर बाद में ना जो हमारा पांड्य साम्राज्य था उसका क्षीण हो गई थी, यानी उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई थी। ठीक है, फिर आए थे जो थे पल्लव। ठीक है, फिर पल्लव के बाद आए थे चालुक्य। चालुक्य के ना फिर 3 चालुक्य आए थे, वातापी के चालु, वेंगी के चालु और कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, फिर चालुक्य के बाद आए थे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों के बाद फिर दोबारा चोल वंश आ गया था। ठीक है, जो चोल वंश ना साम्राज्य यहाँ पे खत्म हो गया था ना, दोबारा कब आया था, तो है ना दक्षिण भारत के जब है ना इन राष्ट्रकूटों के बाद आया था इनका शासन। ठीक है, तो अब ये वाला जो पार्ट है ना ये हम करेंगे सेकंड वाले उसमें। ठीक है, चैप्टर में। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ से हमने सारे के सारे कर लिए थे। ठीक है, 6 राज्य में ना 2 ही राजाओं का नाम याद रखना, किस किस का, सेनगुट्टम का और आदिगिमान का। चोल में भी 2 ही, करिकाल का और एलारा का। पांडे में सिर्फ एक का, किसका, नेडियोन का। ठीक है, तो मेन जो क्वेश्चन बन सकता था ना हमने यहाँ से देख लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब करेंगे हम कल।